नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। हर साल सावन के पावन महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा पर इस बार घमासान मचा हुआ है। दरअसल उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा पर पहले से ही रोक लगा रखी है और यह फिलहाल जारी भी है। जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ कांवड़ यात्रा संपन्न करवाने के निर्देश दे चुके हैं। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कांवड़ यात्रा टालने की मांग की है और इस बाबत आईएमए ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी को चिट्ठी भी लिखी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी से कहा कि पहले की गलतियों को देखते हुए कांवड़ यात्रा को इजाजत न दें, जबकि कोविड की तीसरी लहर का खतरा अभी मंडरा रहा है। आईएम ने भी पत्र लिखा है कि यात्रा ना हो, और ऐसे में क्या सरकार कैंसिल करने जा रही है यात्रा? नहीं, हमने अभी अधिकारी लेवल की बैठक करी थी। इसके बाद अभी हम उच्च स्तरीय बैठक भी अगर जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, और जान माल की सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। किसी की भी जान जो है खतरे में न जाए, चाहे कांवड़ यात्रा वाले हों चाहे वो अन्य हों। कांवड़ यात्रा को लेकर के आईएमए ने ये चिट्ठी लिखी है उत्तराखंड सरकार को, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले एक बार बढ़ते नजर आए थे और उस समय दूसरी जब वेव आई थी उस समय लोगों का जिस तरीके से परेशानियों को देखने को मिली, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे। और एक बार फिर से अब ये आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर भी आ सकती है और उसी को लेकर के आईएमए ने ये चिंता जाहिर की है और कहा है कि अभी भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और ये कहा गया है, उत्तराखंड सरकार से आग्रह किया गया है चिट्ठी लिख करके कि अभी फिलहाल कांवड़ यात्रा को रोक लगाई जाए, कांवड़ यात्रा को इजाजत ना दी जाए, क्योंकि कोरोना के जिस तरीके से आंकड़े बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अगर कांवड़ यात्रा को इजाजत दी जाती है तो एक बार फिर से जनसैलाब उमड़ेगा भक्तों का और कहीं न कहीं कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करवा पाना बड़ा मुश्किल होगा, जिससे कोरोना के एक बार फिर से मामले बढ़ सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह देहरादून से संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरीके से आईएमए ने यह पत्र लिखा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को, हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो लोगों की जान बचाना है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या इस पर अभी भी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अभी भी इस पर एक बैठक की जा सकती है और इस पर विचार मंथन किया जा सकता है, तो क्या लगता है कि कहीं न कहीं कांवड़ यात्रियों को छूट दी जा सकती है या फिर ये यात्रा पर रोक लगी रहेगी? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कल एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम था, इसमें संगठन के नेता मौजूद थे। तो वहाँ एक सवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने किया गया। तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि 2 दिन पहले पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं और इन सब मसलों को लेकर, चाहे वो चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट ने जो रोक लगा रखी है, जिसको लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई और इसको खुलवाने की बात कर रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल के तहत इस यात्रा को चलाया जाएगा और कांवड़ यात्रा को भी लेकर प्रधानमंत्री से सलाह मांगी गई है कि प्रधानमंत्री स्वयं बताएं कि परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ किया जाए, क्योंकि जान माल का नुकसान भी नहीं होने देना है और यात्रा भी सुचारू रूप से चल सके। और यही सवाल कल पत्रकारों के द्वारा भी पूछा गया, तो मुख्यमंत्री ने यही कहा कि उत्तराखंड जो है ये होस्ट की भूमिका में है। दरअसल हरिद्वार में माँ गंगा से जल लेकर तमाम जो कांवड़िए हैं वो शिव जी का जलाभिषेक करते हैं अलग अलग दूर दराज से धामों में जाकर। तो उत्तराखंड यहाँ पर होस्ट की भूमिका में है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों से कांवड़िए करोड़ों की संख्या में आते हैं। इस बात को भी मुख्यमंत्री ने पुष्टि की है। तो ऐसे में आज एक महत्वपूर्ण जो बैठक है, ये सचिवालय में 2:30 बजे से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव एसएस संधू और उत्तराखंड शासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे और साथ में पुलिस महानिदेशक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और ये बैठक करीब 2 घंटे ये बैठक चलेगी और 2 घंटे में इस पर सलाह मशवरा किया जाएगा और डीजीपी अशोक कुमार से ये कहा जाएगा कि वो तमाम राज्यों के डीजीपी से बात करके इस बारे में चिंतन मनन करें। मुख्य सचिव को भी आदेशित किया जाएगा कि मुख्य सचिव अपने स्तर से तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों से भी
फीडबैक लें और इस पर ठोस निर्णय निकालें ताकि कांवड़िए भी आ सकें और उनके नेगेटिव 72 घंटे के जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो भी वो दिखा सकें और यात्रा जो है सुचारू की जा सके। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब कांवड़िए राज्यों से आते हैं अलग अलग तो भारी संख्या में आते हैं और एकाएक हरिद्वार और देहरादून और आसपास के इलाकों में भीड़ बढ़ जाती है। तो और सबसे बड़ी समस्या यही कांवड़िए हरिद्वार तक ही सीमित नहीं रहते। हरिद्वार के आगे वो देहरादून आते हैं, शस्त्रदारा जाते हैं, मसूरी जाते हैं, तमाम पर्यटक स्थलों पर वो घूमने भी चले जाते हैं कई बार हजारों कांवड़िए। तो इस बार सरकार को इन तमाम व्यवस्थाओं को मैनेज करना होगा और जिसको लेकर आज दोपहर 2:30 बजे से 2 घंटे तक की बैठक मुख्य सचिव और डीजीपी उत्तराखंड पुलिस के साथ है और तमाम शासन के बड़े अधिकारी मौजूद क्या हैं। अभी तक किसी तरीके की विपक्ष की तरफ से कोई इस पर सजेशन सुझाव आया है? क्योंकि देखा गया है कि जब मामला अगर अभी कांवड़िया यात्रियों को जिस तरीके से अभी छूट नहीं दी गई है और ये कहा गया है हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि प्रोटोकॉल का जो कोविड प्रोटोकॉल है उनका पालन करते हुए उनकी यात्रा को सुचारू रूप से रखा जाए, लेकिन उत्तराखंड में अभी ये चीज लागू नहीं है। तो क्या विपक्ष की तरफ से कोई सुझाव आया? क्योंकि जिस तरीके से कुंभ का मामला देखा गया उस दौरान भी सियासत गर्माती हुई नजर आई और उसके बाद लगातार सवाल उठाए गए सरकार पर। तो क्या ऐसा कुछ लगता है कि विपक्ष अगर अभी तक कोई सुझाव नहीं दिया है तो क्या कुछ ऐसा वो कर सकता है? नहीं, देखिए विपक्ष की तरफ से अभी ऐसा कुछ इन मसलों को लेकर अभी कोई बातें सामने नहीं आई हैं क्योंकि अभी इन मामलों पर डिस्कशन चल रहा है, इन मामलों पर चर्चा चल रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 जुलाई से उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के शुभारंभ की घोषणा कर रही है और सूत्रों से ये भी इनपुट मिले हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2-3 दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी से फोन पर बातचीत भी की थी। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो ये यात्रा 23 जुलाई से 6 अगस्त तक चलती है, तो करीब अच्छा खासा समय रहता है और इस समय के भीतर जो है करोड़ों की संख्या में कांवड़िए पहुंच जाते हैं। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करवाना और जो कांवड़िए आते हैं उनको मैनेज तरीके से ताकि वो जल ले सके, गंगा जल ले सके और तमाम धामों को मूव कर सके। तो इसमें प्रशासन की भूमिका, पुलिस प्रशासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसको लेकर ये बैठक आज की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल विपक्ष की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। रोहित, अगर इजाजत दे दी जाती है, मान लीजिए आज जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बैठक है, अगर बैठक में निष्कर्ष निकलता है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी ये इजाजत दे दी जाए कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत कांवड़ यात्रियों को छूट मिलेगी, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी उत्तराखंड सरकार के लिए? देखिए इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लगातार सरकार से कह रहा है कि आप कांवड़ यात्रा पर रोक लगाइए। हम याद करें जब दूसरी लहर आई थी, कुंभ हुआ था और WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो दूसरी लहर आई है उसका सबसे बड़ा कारण कुंभ रहा है, क्योंकि कुंभ में करोड़ों की संख्या में तीर्थ यात्री पहुंचे थे और अलग अलग राज्यों से पहुंचे थे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, केरल हो, कर्नाटक हो, पंजाब हो, गुजरात हो, राजस्थान हो। तो एक कुंभ में हरिद्वार जो है एक सेंटर बन गया था। हरिद्वार लोग पहुंचे और उसके बाद अपने अपने राज्यों को चले गए। तो WHO ने कहा कि कुंभ जो है एक पीक पॉइंट रहा है जिसकी वजह से दूसरी लहर आई है और संभवतः इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहा है कि तीसरी लहर की भी आशंका बनी हुई है। अब ऐसा ना हो कि कुंभ के बाद फिर अब कांवड़ यात्रा को लेकर भी ये समस्या बन जाए, क्योंकि इसमें भी करोड़ों की संख्या में कांवड़िए आते हैं और सिर्फ हरिद्वार तो सीमित नहीं रहते, वो जल लेकर तमाम जो आसपास के शिवालय हैं वहाँ पर जलाभिषेक करते हैं उनका। उसके बाद फिर वो घूमने को भी निकल जाते हैं, धनौल्टी निकल जाते हैं, मसूरी निकल जाते हैं, चकराता निकल जाते हैं, तमाम पर्यटक स्थलों पर निकल जाते हैं। तो ये शासन के सामने, प्रशासन के सामने और पुलिस प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इसको लेकर आज 2 घंटे मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ माथापच्ची करेंगे, इस पर निर्णय लेंगे और तमाम पड़ोसी राज्यों के उच्च अधिकारियों से, मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी परामर्श लेंगे कि साहब इसका बीच का रास्ता क्या निकाला जा सकता है कि कांवड़िए आ भी जाएं और कोई इस प्रकार की घटना हो भी ना, कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन भी हो सके। तो इस सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। आस्था का प्रश्न भी है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और जान माल का नुकसान भी ना हो। तो एक चीज से 2 निशाने कैसे सरकार साधती है, ये
चुनौती सरकार के सामने है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। रोहित विक्रम से हमारे साथ जुड़े हुए थे देहरादून से संवाददाता। तो लगातार जिस तरीके से अब इस पर मामला गर्माता नजर आ रहा है, आईएमए ने अब उत्तराखंड की सरकार को एक पत्र लिखा है और उसमें ये अनुरोध किया है कि अभी कांवड़ यात्रा की इजाजत ना दी जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कुंभ हुआ था, आपको याद होगा, और कुंभ के बाद जिस तरीके से दूसरी वेव का जो पूरा ठीकरा फोड़ने का काम किया गया था, वो कुंभ पर भी फोड़ने का काम किया गया था। और ये कहा गया था कि कुंभ में जिस तरीके से जो जनसैलाब उमड़ा था, वो अलग अलग जगह से लोग आए थे, और वो लोग जब अपने जगहों को वापस गए तो कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल का, क्योंकि कुंभ के दौरान पालन नहीं हो पाया था, और उस वजह से वो कोरोना के मामले बढ़े थे। एक जगह से दूसरी जगह जब लोग का आना जाना लगातार लगा रहा, तो मामला वही रहा कि कोरोना के मामले बढ़े। और एक बार फिर से अब कांवड़ यात्रियों के लिए भी यही चिंता जाहिर की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि कांवड़ यात्री क्योंकि जब निकलेंगे तो लगातार जनसैलाब के साथ निकलेंगे और बड़ी चुनौती होगी इसमें। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रतूड़ी जी। जिस तरीके से अब ये बड़ी चुनौती खड़ी हुई है उत्तराखंड सरकार के सामने कि आखिर वो करे तो क्या करे, एक तरफ आस्था का विषय है और दूसरी तरफ लोगों की जानमाल का खतरा है, और इस तरह में आईएमए ने भी एक पत्र लिखा है उत्तराखंड सरकार को कि अभी कांवड़ यात्रियों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा लगातार मंडरा रहा है। कांग्रेस का क्या मानना है इस पर? योगेश जी, कांग्रेस और भाजपा का सवाल नहीं, सवाल हमारी प्रदेश की जनता की जान का है, हमारा प्रदेश की सुरक्षा का, हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य का है। ये कहीं भी राजनीतिक विषय नहीं है। धर्म अपनी जगह है, धर्म तब रहेगा जब मानव बचेगा। सवाल ये, हम एक दूसरी लहर को भोग चुके हैं। हमारे उत्तराखंड में जो जनसंख्या घनत्व आधारित है, उसी हिसाब से अगर आप देखें तो 10,000 मौतें हुई, कितने लाखों हमारे संक्रमित हुई है। हम जो कुंभ से हम निश्चित तौर पर हमको एक सबक सीखना होगा कि हम उत्तराखंड को कोरोना महामारी में नहीं धकेल सकते। तो सरकार का जो निर्णय पहले था, बड़ा स्वागत था, हमने स्वागत किया आपके चैनलों में भी, तमाम में भी, कि चारधाम यात्रा को भी सरकार ने नियंत्रित करने की, भले चाहे बाद में इन पर क्या दबाव पड़ा हो, तो धन्य हो माननीय उच्च न्यायालय का जिन्होंने रोक लगाई। अन्यथा आप देखिए ना कि उत्तराखंड के जो पर्वतीय अंचल हैं, जहाँ चारधाम यात्रा शुरू होनी थी, वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, कितने अस्पताल हैं, कितने आईसीयू बेड हैं, कितने ऑक्सीजन प्लांट हैं। सवाल का है कि हम अपनी जनता को इस महामारी में नहीं धकेल सकते, और सरकार को भी। बिल्कुल रतूड़ी जी, हमारे साथ विनय गोयल जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विनय जी, कांग्रेस तो ये कह रही है, हालांकि साफ तौर पे नहीं कहा उन्होंने कि इस पर बैन रखी जानी चाहिए, लेकिन उनका ये मानना है कि जनता का जो जानमाल का खतरा है उसको पहले मद्देनजर ध्यान रखना चाहिए। उत्तराखंड सरकार का जो फिलहाल का फैसला है उसका वो स्वागत करते हैं। क्या लगता है, क्योंकि आज एक बड़ी बैठक होने वाली है सचिवालय में, बताया जा रहा है उसको लेकर के, और ये भी माना जा रहा है कि 2 घंटे की जो ये बैठक होगी उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। तो आने वाले समय में क्या लगता है कि ये जो कांवड़ यात्रा पर रोक लगी है ये बरकरार रहेगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बिल्कुल पुरजोर तरीके से कहा है कि लोगों की, प्रदेशवासियों की जान माल से बढ़कर कोई चीज नहीं है, और उनका स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और उत्तराखंड इस कांवड़ यात्रा में एक प्रकार से होस्ट राज्य है, और ये एक अंतर राज्य मसला है, क्योंकि अनेकों राज्यों से हमारे कांवड़ यात्री इसमें आते हैं। तो सभी जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे बहुत गहन विचार विमर्श करके ही कोई निर्णय लिया जाएगा, और लोगों के स्वास्थ्य को प्रमुख रूप से उसमें ध्यान में रखा जाएगा। मुझे लगता है कि ये कुछ लोग इस प्रकार के भी हैं जो केवल जिस प्रकार से कोरोना में कुंभ को सुपर स्प्रेडर बनाने की जितनी कोशिश की, और जिस प्रकार से ये हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उनको हर कदम पर बदनाम करने का प्रयास करते हैं, जबकि अभी
हमने देखा कि लंदन में जिस प्रकार से फुटबॉल मैच में किस प्रकार से लाखों लोगों की भीड़ थी और वहाँ कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि देखिए सभी विषयों को सम्यक रूप से देखने की आवश्यकता है। लोगों का स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है और जो भी हमारी सरकारें निर्णय लेगी वो उसको ही ध्यान में रखकर लेंगी और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। रतूड़ी जी, आपने सुना कि जिस तरीके से आपने कुंभ का हवाला दिया था कि कुंभ में जिस तरीके से जो मामले बढ़े थे और लगातार आप इस बात को पहले भी पुरजोर तरीके से उठाते रहे हैं कि कुंभ की वजह से ही जो दूसरी वेव में जो इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मामले बढ़े हैं उसकी वजह कहीं ना कहीं एक कुंभ भी रहा है। तो अभी जिस तरीके से विनय गोयल जी ने हवाला दिया कि फुटबॉल में भी लाखों लोग की भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन उस पर सवाल नहीं उठ रहे हैं। आप जिस तरीके से ये पूरी साजिश आप लोग करते हैं, विपक्ष जो पूरा है, और साजिश रचने के तहत कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। देखिए पांडे साहब, ये बदनाम करने का सवाल नहीं है। तो साक्ष्य है कि हमारे उत्तराखंड में भोगा है वो, हमारे उत्तराखंड ने वो कष्ट झेला है। और सवाल आस्था का है तो हमारे ये मित्र जरा बताएं वो जमाती कितने थे? 2500 2500 जमाती पर पूरे तमाशा मचा दिया था। तो आस्था तो उनकी भी थी। सवाल तब प्रश्न क्यों खड़े किए? हम तो ये कह रहे हैं कि मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं पहले उत्तराखंड के हितों की रक्षा करूंगा, जान माल की चिंता करूंगा। ठीक है आरपी रतूड़ी जी, यहाँ आपको रोकेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरीके से लगातार कांवड़ यात्रियों पर इस समय मामला गर्माता नजर आ रहा है और अभी बताया मैंने कि जिस तरीके से आईएमए ने उत्तराखंड सरकार को एक पत्र लिखा है और उस पर अभी कांवड़ यात्रियों को रोक लगाने की मांग की है। आरपी रतूड़ी जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं पांडे साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म अपनी जगह, जब हम प्रश्न दूसरे धर्म पे उठाने का काम करते हैं तो हम अपने आप को भी सुरक्षित और अपने आप को भी उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? तब आस्था का सवाल होता है और दूसरे धर्म का आस्था नहीं होता। और जहाँ तक लाखों हैं, आपने बंगाल और ये 5 राज्यों में जो चुनाव थे तो माननीय प्रधानमंत्री तो कह रहे थे कि ये भीड़ जहाँ तक दिखाई दे रही मैं खुश हो रहा हूँ। तो तब भी तो कोरोना था जी। तो सवाल इंग्लैंड का देख करके वहाँ संसाधन है मान्यवर गोयल साहब, वहाँ की व्यवस्थाएं प्रति व्यक्ति, वहाँ स्वास्थ्य अगर आप देखेंगे तो प्रति व्यक्ति 1000 पर डॉक्टर है, यहाँ लाख पर नहीं है। नहीं मतलब वहाँ आप उनसे तुलना कर रहे हैं जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत सुचारू हैं, उसके बावजूद भी वो कोरोना से अपने लोगों को बचा नहीं पाए। तो फुटबॉल का अब उन्होंने बैन कर दिया। उसके बाद उनको भी सचेत हुए और उन्होंने भी कहा कि अब नहीं, जो भी गेम्स होंगे वो बिना बिल्कुल तो बिल्कुल विनय गोयल जी से जवाब ले लेते हैं। विनय गोयल जी, बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में लोगों की आस्था को लेकर के कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कुंभ से ज्यादा, जो कुंभ का समय था उसमें तो फिर भी थोड़ा समय था चुनाव में, अब तो चुनाव बेहद नजदीक है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अब लगातार विपक्ष इस बात को कह रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये देखा गया है, क्योंकि अभी उन्होंने कहा आरपी रतूड़ी जी ने कि आस्था का विषय केवल धर्म किसी धर्म विशेष धर्म के लिए नहीं किया जा सकता है, प्रत्येक धर्म के लिए आस्था का विषय होता है, तो सभी धर्मों को उतनी ही छूट मिलनी चाहिए जितनी एक धर्म को। तो ऐसे में क्या लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी आने वाले समय में? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि कहीं किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात करने का सवाल ही नहीं उठता और निश्चित रूप से सभी को समान अवसर मिलते हैं और सभी को समानता का अधिकार है। लेकिन जो मेरे मित्र आरपी रतूड़ी जी कह रहे थे, जो उन्होंने जमात से या उनसे तुलना करने की कोशिश की, वो बिल्कुल मेरे हिसाब से अव्यवहारिक और बेमेल बात हुई, क्योंकि वहां पर कोरोना के पेशेंट थे और वो एक बंद एक प्रकार से स्पेस में थे, एक बिल्डिंग में थे और हजारों की संख्या में वो वहां पे इकट्ठे थे और घोषित वो जिनको पहले से कोरोना था और उनको
वो दूसरे क्षेत्रों में जाके कोरोना फैला सकते थे, और कई जगह ऐसे प्रकरण आए हैं, फैला भी है, ये सबने देखा है। जबकि जो कुंभ में जो लोग आ रहे थे वो उन्हें केवल आने की अनुमति थी जो RT-PCR टेस्ट करा लिया था या जो कोरोना से पीड़ित नहीं थे। तो इसमें बेसिक डिफरेंस है, ये समझने की आवश्यकता है। और उसकी तुलना उससे करके जिस प्रकार की बात बताई जाती है वो बिल्कुल मुझे लगता है कि कुंभ के साथ एक प्रकार का अन्याय करने जैसी बात है। और हमने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई थी वहां पर, और पहले से ये तय था कि जो भी लोग आएंगे वो जो नेगेटिव होंगे, जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट होगी, केवल वही आ सकते हैं। और लेकिन गोयल जी, ये तस्वीरें तो सामने, लेकिन गोयल जी ये तस्वीरें तो सामने आई थी ना कि जिस तरीके से आप कोविड प्रोटोकॉल कराने की बात कर रहे हैं, किस तरीके से जनसैलाब उमड़ा था, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया था, मास्क लगे नहीं थे चेहरे पर, ये तस्वीरें तो सामने आई थी ना, वो सभी ने देखी थी। नहीं पांडे जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए ये कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप भी बहुत लंबे समय से इस प्रकार की सारी इवेंट्स कवर करते रहे हैं, अगर आप पिछला कुंभ देखें तो जहाँ करोड़ों लोग पिछले कुंभ में आए थे, इस बार उस संख्या को बहुत सीमित किया गया। और मुझे भी उस कुंभ के दौरान जाने का मौका मिला, और दोनों बार मुझे उस कुंभ के दौरान देखने का मौका मिला, और जो अंतर था वो बहुत बड़ा अंतर साफ दिखाई दे रहा था। साधु संत भी इस बात की बराबर चर्चा कर रहे थे कि इस बार बहुत सीमित संख्या में लोग आए हैं, और उससे पहले जब भी आयोजन होते रहे तो असीमित संख्या में लोग आते थे। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से इस जो 12 वर्ष में होने वाली इवेंट थी कुंभ की, हमारी श्रद्धा का भी विषय है, विश्वास का भी विषय है, उसको हमने बहुत अच्छी तरह से निभाया। और मुझे लगता है कि उसकी किसी और चीज से तुलना नहीं की जा सकती, न की जानी चाहिए। और जिस प्रकार से अभी रतोगी जी कह रहे थे कि जो संपन्न देश हैं और वहाँ उन्होंने उनसे बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे देश ने की है, जहाँ की हमारे यहाँ आबादी का बहुत बड़ा घनत्व है, और बहुत सारी जो अन्य समस्याएं होने के बावजूद भी जितने भी संपन्न देश हैं उनको एक प्रकार से हमने मार्ग दिखाने का काम किया है। उन्होंने भारत से सीखा है कि किस प्रकार से, और हमने समय समय पर ऐसे देशों की सहायता भी की है। मुझे लगता है कि इस समय हमने कोरोना पर काफी कुछ विजय प्राप्त कर ली है। हम सबकी सामूहिक चिंता इस बात की है कि हम जो संभावित तीसरी वेव की बात की जा रही है उससे हम सब मिलकर कैसे बचें, उसके लिए सब लोग चिंतित हैं, सब लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और सबका इस बारे में चिंता करना और प्रयास करना बिल्कुल स्वाभाविक है। और मुझे लगता है कि हम सबके सामूहिक प्रयास से हम भारत में तीसरी वेव को आने से रोक सकेंगे। आरपी रतोड़े जी, अभी आपने सुना कि किस तरीके से गोयल साहब ने कही बात कि कुंभ में एक सीमित संख्या में लोग पहुंचे थे। तो आज की बैठक के बाद अगर ये निर्णय ले लिया जाता है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत कांवड़ियों को छूट दी जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था की गई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने छूट दे दी है, ऐसी छूट दी है, और क्या लगता है कि तब आप जिस तरीके से शोरगुल मचाएंगे या फिर उसका स्वागत करेंगे फैसले का? नहीं, शोरगुल मचाने का नहीं। पहले तो विनय गोयल साहब बहुत ही बुद्धिजीवी हैं और कितना सलीके से झूठ बोल रहे थे। जरा RT-PCR की रिपोर्ट का जो फर्जीवाड़ा हुआ, आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के लोग आ रहे थे? कितना फर्जीवाड़ा हुआ। 1 लाख तो गिनती है, और दूसरा हमने संतों को खोया है। क्या वो दिखाई नहीं दे रहा कि हमने कितने महामंडलेश्वर और कितने संतों को खोया इस कोरोना में वहाँ? तो अगर आप इस तरह से झूठ बोल करके अपनी पीठ थपथपाने का काम करें तो ये आपको मुबारक हो। पर सवाल हमने पहले भी स्वागत किया, और अब भी अगर ये उत्तराखंड की जनता की स्वास्थ्य की और जान माल की हिफाजत करने का काम करेंगे, इनका स्वागत करेंगे। गोयल साहब, अभी आप सुने कि RT-PCR की जो रिपोर्ट का मामला आया था, जो कोविड में जांच का मामला आया था कि जांच के बाद ही उत्तराखंड में प्रवेश मिलेगा, बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे, और अब आने वाले समय में क्या एक बार फिर से वो रिपीट होगा?
क्योंकि सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी कि सभी कांवड़ियों की RT-PCR रिपोर्ट ले पाना और कांवड़ियों को ले जाना उनकी जांच के लिए, क्योंकि इतनी जल्द जांच मिल नहीं पाती है। और जब जन सैलाब उमड़ेगा कांवड़ियों का तो एक साथ बड़ी मात्रा में आएंगे, तो बड़ी मात्रा में जांच के बाद उन जांच रिपोर्ट का आ पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो ये तय नहीं है। अभी तो बैठक पहले इस बात की होनी है और सभी लोग जिस प्रकार से चिंता व्यक्त कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सभी राज्यों की सरकारें उनकी चिंता का भी समावेश करेंगी अपने निर्णय लेने में। और मुझे लगता है कि जो भी निर्णय आएगा उसमें कभी भी जो चीज पुराने दृष्टांत होते हैं उनसे हम सब लोग सीखते हैं, सबक लेते हैं, ध्यान में रखते हैं उन बातों का और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। बिल्कुल। चलिए, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, उसी को लेकर के IMA ने एक पत्र लिखा है उत्तराखंड सरकार को और कहा है कि कांवड़ की यात्रा पर फिलहाल रोक लगाई जाए। लेकिन आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज एक उच्च स्तरीय की बैठक है सचिवालय में और उसमें अब देखने वाली बात होगी कि आखिर निर्णय क्या आता है। कांवड़ यात्रा पर रोक लगी रहेगी या फिर कोविड प्रोटोकॉल के तहत इसे छूट दे दी जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।